अरे हाँ भाई, वही ना, तुम्हें बताया ना, वो जो तुम लोग पैरों को नहीं मांजते हो ब्रश से, वो भी करवाना है। हाँ हाँ वही, मैनीक्योर और पेडिक्योर, पता नहीं क्यों, वो भी करवाना है। और वो भी जो फेस में लगाती हो ना तुम, वो भी लगाना ब्लीच। और वो जो सर में लगाती हो ना पाउडर वाउडर, क्या लगाती हो, वो भी लगाना। हाँ हाँ, सब कर ले, सब कर ले, पूरा अपने आप को छिलवा ले, छिली हुई मुर्गी बन जा। अरे एक तेजाब का टब भर ले, उसमें कूद जा, एक दफा ही हो जाएगा सारा काम। तुम तो चुप करो, एक मिनट होल्ड करो, मैं तुमसे बात करती हूँ। क्या हो गया खाला, क्या हो गया तुम्हें? हाँ और हाँ, पहले तुम मेरी बात का जवाब दो। हाथ क्या चुरा रही हो तुम मुझसे? जो पूछा है मैंने वो बताओ। जवाब दे तो रही हूँ, मैंने तो पहले बता दिया था भाई, लड़के को गुस्सा बहुत आता है। हाँ हाँ, तुमने ये तो बताया था कि उस लड़के को गुस्सा बहुत आता है, ये थोड़ी ना बताया था कि गुस्सा आता क्यों है उसको। अच्छा, अब ये भी मैं बताऊंगी कि उसे गुस्सा क्यों आता है। ये गुस्सा है, आ जाता है। बदननी काकी हो ना तुम तो, तुम्हें तो जैसे पता ही नहीं है कुछ भी। अरे तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से पता था कि उस लड़के का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, और उसकी बात ना मानो ना तो पागल हो जाता है गुस्से से वो। अच्छा, ये तो मुझे पता नहीं था भाई। अच्छा, तुम्हें नहीं पता था? अब तो पता चल गया ना। तो चलो निकालो जल्दी से मेरा हिस्सा। कौन सा हिस्सा है? ये रिश्ता तुमने करवाया था क्या? ये रिश्ता मैंने करवाया है, तुम काय की हिस्सेदार बन रही हो? खाला, ये बात तो सही है कि ये रिश्ता तुमने करवाया है, लेकिन इस रिश्ते को संभाला मैंने है, इसलिए इस रिश्ते के पैसों में बराबर का हक बनता है मेरा। हाँ, कोई हिस्सा विस्सा नहीं है, समझ गई? आ जाती है हर दफा पैसे मांगने के लिए, एक पैसा नहीं दूंगी तुझे, समझ में आ रही है ना मेरी बात? अरे कैसे नहीं दोगी पैसे मेरे? खबरदार, हाथ मत लगाना, हाथ मत लगाना, मुंह तोड़ के रख दूंगी तेरा, समझी? चल रास्ता नाप, जा जा, वो पेडी पेटी मेडी करवा जा। हाँ हाँ जा रही हूँ, पैसे तो मैं लेके रहूंगी। हाँ हाँ वही तो, आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। चल। अब सबर तुमको भी नहीं होता, पूरा पैकेज लूंगी पूरा। पेडी कराऊंगी, मेडी। ये कोई देख तो नहीं? मैं भी कहूँ कि ये माँ बेटी इतनी आसानी से मुझे साथ लेके जाने पर राजी कैसे हो गई। अब समझ में आया कि दोनों की प्लानिंग थी। मुझसे बोला कि लेकर जाएंगे और वो नहीं चले गए। अम्मा को बताऊंगी कैसे तुम्हारी मासूम शम्मू को इन सब ने मिलकर कार्रवाई की है। आय हाय प्यारी शम्मो, कार्रवाई हमने कब की है तुम्हारे साथ? कार्रवाई तो तुम करने चली थी कि हमारी माँ के साथ कार्रवाई कर जाएगी और हमें कुछ पता नहीं चलेगा और मुझसे चुप करके सुनती रहेगी सब कुछ। है मुझे नहीं आती है सारी चालाकियां वगैरह, ये सब आपकी प्लानिंग की। पता था मुझे, आपने जानबूझ के किया नहीं मेरे साथ। एक बार नहीं 1000 बार करूंगी। जब जब तुम और नवीन इस घर में अपनी मनमानी की कोशिश करोगी, अपनी चलाने की कोशिश करोगी, तो मैं यही करूंगी जो तुम्हारे साथ अभी हुआ। पता है मुझे, जलती हैं आप मुझसे, आप तीले में चुईया 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 चुईया, समझ में आ गया कि क्यों मुझे वहां जाने। एक तो ये शादी करके और दूसरा शम्मों से करके मैंने अपनी जिंदगी को खुद आजाद कर लिया। अब बताओ, दोहरा उससे पड़े, फोन का नुकसान मेरा हो, शादी बुशरा करे और खर्चा मेरा हो, कहाँ से पूरे करूंगा इसके खर्चे? सोच रुहेल सोच, अपने दिमाग की मशीन चला, आइडिया निकाल कोई। हाँ, ये ठीक रहेगा। जहाँ से ये परेशानी घर चल के मेरे पल्ले बंधी है, वहीं से हल भी मिलेगा। अब करता हूँ सारे मसले सॉल्व। फाइनली हम अपनी मंजिल तक पहुंचे। हाँ बाबा, लेकिन अभी तक मंजिल पर पहुंचे नहीं है, मंजिल के करीब है।
और कितना करीब, हमारी मंगनी होने वाली है। फिर वही बात, मंगनी होने वाली है बाबा, लेकिन मंगनी हुई नहीं है। और वैसे जब तक मैं आपके नाम की अंगूठी नहीं पहन लेती तब तक मैं सुकून से नहीं बैठने वाली, और तब तक शायद मुझे यकीन भी ना आए। वाह, इस डर और खौफ को आप अपने दिल से क्यों नहीं निकालते? मैंने आपको कितनी बार समझाया है, आप और मैं एक होने वाले हैं। आप ठीक है, लेकिन अब तक इतना कुछ अनएक्सपेक्टेड होता आया है कि कुछ भी नया होने लगता है ना तो मेरे दिल को एक धड़का सा होता है कि तो इस धड़के को मेरे नाम की ठप्पी लगाकर आप सुला लो। आपको मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं आता? मैं आपको पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। यकीन है तभी तो आपके साथ हूँ, और कुछ भी। फिर ये डर और खौफ कैसे? मुझे ऐसा लगता है कि आपने कभी ये चीजें फेस नहीं की हैं। ये जो हम मिडिल क्लास लड़कियां होती हैं ना, जब ये खुशी पा लेती तो इनके दिल में एक छोटा सा डर भी होता है कि वो खुशी इनसे दूर ना चली जाए। बस एक यही डर है जो मेरे दिल में। आई एम श्योर, लेकिन मेरा ये मानना है आप कोई भी चीज पाने के लिए ठान लें, वो आपको जरूर मिलती है। जैसे कि आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन लेकिन छोड़ें ये खौफ डर, अब सारी प्रॉब्लम्स जो है ना आप दूर फेंक दें। हम दोनों की शादी होने वाली है। से यस प्लीज, से यस 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 यस। लेट्स गो। अच्छा सर से। हाँ, बस क्या बताऊं खाला, बुशरा की शादी के लिए शम्मू के लिए कुछ कपड़े लेने थे, पैसों का इंतजाम करके वापस आ रहा था और रास्ते में डकैत टकराए। खाला उन्होंने मुझे इतना मारा, इतना मारा, इधर मारा, इधर मारा, इधर मारा, और तो और मेरे पैसे मोबाइल सब छीन कर ले गए। हाय मैं मर गई। हाय तो फिर क्या हुआ आगे? बस खाला बस महीने भर की कमाई एक झटके में चली गई, और दिल इतना दुख से भर गया कि कदम खुद ब खुद आपके घर की तरफ बढ़ गए। सोचा कि मुन्नी खाला से, ये तेरे झांसे में यूं नहीं आने वाली बेटा, बात घुमा दे वरना मुन्नी खाला भी हाथ से जाएंगी। क्या सोचा? बोल ना, क्या हुआ? मेरा मतलब दिल हल्का करने आ गया ना खाला, दिल हल्का करने आ गया। आई रोहेल, ये बता तुम मेरी लड़की के कपड़े नहीं बनेंगे अब? क्या शॉपिंग नहीं होगी उसकी? बस समझा दूंगा उसे, नहीं लेगी बेचारी पुराने कपड़े। अब मेरा कौन है यहाँ जिससे मैं कर्जा ले सकूं? मुझे उसकी मदद कर देनी चाहिए, पैसे दे देने चाहिए। अच्छा खाला मैं चलता हूँ। नहीं 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 नहीं, रुक रुक, मैं बस अभी आती हूँ। ठहर जरा, मैं आती हूँ। खाला पैसे तो नहीं लेने चली गई? तो वो पैसे ले आई तो मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। देख भाई रोहेल, देख तेरी फनकारियों पर, तेरी अदाकारियों पर मुझे कोई भरोसा नहीं है, मगर मैं तो अपनी लड़की से मजबूर हूं ना। है ये कुछ पैसे हैं, तो अपना मोबाइल भी ले लीजो और मेरी लड़की को कपड़े भी दिला दीजो, हाँ, ताकि उसकी शॉपिंग वापिंग हो जाए ना। सारा लेकिन ये पैसे आप मुझे क्यों दे रही हैं? आपको तो मुझे भरोसा भी नहीं है, तो फिर क्यों दे रही हैं? भाई मैं शम्मो के कपड़ों की खरीदारी के लिए दे रही हूँ, रख ले, अपनी खुशी से दे रही हूँ, रख ले। नहीं खाला नहीं, ये पैसे मैं नहीं रख सकता, ये पैसे मुझ पे हराम है, और मेरी कह रही थी गवारा नहीं करती कि मैं आपसे पैसे ले लूं। हाय रोहेल, मैं सदके जाऊं, मैं वारी, मेरी गुड़िया, मेरी लाडो, मैं तेरे कुर्बान।
हाय, तू तो शम्मो से शादी के बाद बिल्कुल बदल गया है। कितना ख्याल कर रहा है, कितनी गैरत आ गई तुझ में। लेकिन खाला आप ये पैसे ले लें, ये पैसे आप मेरे सामने से हटा लें, ये मैं नहीं रख सकता। अच्छा अगर तू इतना कह रहा है तो मैं रख लेती हूँ। खाला मैं वाकई शम्मो से शादी के बाद बदल गया हूँ, लेकिन अगर आप इतना इसरार करिए तो रख लेता हूँ। लेकिन यकीन जाने मेरा जमीर गवारा नहीं कर रहा इनको रखने के लिए। वैसे खाला है कितने? भाई 20,000 है। सोचा था दुकान को कुछ ठीक कर लूंगी। भाई बारिश हुई थी ना तो वो टपक टपक के पानी वो टूट गया था, सोचा वो भी बनवा लूंगी। अरे भाड़ में गया वो कारोबार है? उस कारोबार में तो पैसे लगाना ही बेकार है। खाला मेरी मानो, एक अच्छी सी जगह पे ना किराने की दुकान खोल लो। हाँ ये भी तू ठीक कह रहा है, मगर मुझ बेवा के लिए ऐसी दुकान ढूंढेगा कौन? लो कर दी ना गैरों वाली बात। ये आपका बेटा किस दिन काम आएगा, मैं देखूंगा दुकान। और खाला ऐसी मुनासिब दुकान दिलवाऊंगा कि बहुत जल्दी आप उसकी मालिक भी बन जाओगी। हाय मैं तेरे कुर्बान जाऊं, मैं तेरे कुर्बान। बस तू जल्दी से मुझे दुकान दिला दे, बहुत शुक्रगुजार हूंगी मैं तेरी। हैं? खाला फिक्र ही ना करो। और ये देखो खाला, मेरी शम्मो की फेवरेट शर्ट भी फाड़ दी। आई शुक्र कर, सिर्फ शर्ट आड़ी। आई तू जा, जल्दी जा, जल्दी जा, मेरी शम्मो इंतजार कर रही होगी। उसे दिला। हाय मेरी शम्मो नए कपड़े पहनेगी। आई सब पहने, वो बिहारन पहने, वो टेकनी पहने हैं, वो मीसनी पहने, वो चुईया पहने। आई मेरी शम्मो क्यों ना पहने? मैं जिंदा हूँ, अभी मरी थोड़ी हूँ अपनी लड़की के लिए। आई जिंदा लाश पता नहीं कहाँ घुस के बैठी रहती है, पानी पिला दे। दिलबर, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम्हारे साथ तो गोल्ड नहीं रिंग ब्लाउज है। तुम सोच नहीं सकती थी ना, इसीलिए मैं लेकर भी नहीं आया। क्या मतलब? ये गोल्ड की रिंग नहीं है, ये आर्टिफिशियल है। तो फिर ले, तू ही पहन ही ले। अरे मारिया नाराज क्यों हो रही हो? देखो एक बार हमारी शादी हो जाएगी ना, फिर मैं तुम्हें सोने से नहला दूंगा। रेवा दे दिलबर, तूने आज तक मेरी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं की है। तो मारिया हर चीज का वक्त होता है ना, बस एक बार शादी हो जाने दो, फिर देखना मैं क्या क्या करता हूँ। छोड़िए बातों को। दिलबर मैंने कहीं खावा सारू तो लई जाए, मैंने बहु भूख लगी छे। तुम हुक्म करो, क्या खाओगी बताओ? देखो मैं कुछ भी खाऊंगी, लेकिन पैसे तू देगा। लास्ट टाइम भी तूने बोला मेरे पास वॉलेट नहीं और 9-2-11 हो गया। हाँ वो वाकई वॉलेट में भूल गया था। तुम छोड़ो ना पुरानी बातों को। आज बताओ, आज तुम्हारी पसंद का मेन्यू होगा, जो बोलोगे खाएंगे। वो मैं वहां पर जाके डिसाइड करूंगी, लेकिन पहले तू वॉलेट कार्ड से पचे हूँ खाओ से। हाँ वो जो भी खाओ से। और ये देखो। हाँ चलो अच्छा हुआ, सब बात खुल के हो गई और रिश्ता तय हो गया। वहाँ सब आके घर खैर खैरियत से तो होना ही था सब कुछ। सबसे बड़े कांटे को तो आप लोग घर पे छोड़ के गए थे मुझे। अरे हम कहाँ छोड़ के गए थे, आप खुद ही तैयार नहीं हुई थी। बस भाभी बस, आप तो रहने ही दे। मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ आपने किया है। आपने भड़काया था ना अम्मा को कि मुझे नहीं लेके जाए साथ। और अगर मैंने तैयार होने में वक्त लगा दिया था तो आप अंदर आ जाती, मुझे बुला लेती। मैं कौन सा चाइना की बॉर्डर पे तैयार हो रही थी। इतनी बदतमीजी शम्मो, तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता इनसे इस तरह बात करने का। आप लोगों ने ना सारी हदें पार कर दी है। वैसे तो आप लोग सब बहुत अच्छे बनते। मैं जानती हूँ कि आप लोग साथ मुझे क्यों नहीं लेके गए थे। इसलिए ना कि मैं झूठे घर से आई हूँ। बस शम्मो, और बात करने की जरूरत नहीं है। पहले तुम्हारी जिद बेजा थी और अब तुम्हारी ये बहस बिल्कुल बेकार है। सुहेल जाओ बेटा, अपने कमरे में जाओ।
अच्छा, तो ये होशियारी की गई है तुम्हारे साथ? नहीं नहीं, मैं झूठ बोल रही हूँ तुम्हें। बोलो, है कोई जवाब तुम्हारे पास अपने घर वालों की इस मकारी और चालाकी का? मैं क्या कहूँ, मैं तो खुद ये सोच रहा हूँ कि बच्चों के पास ऐसे शानदार आइडियाज आते कहाँ से है? मानना पड़ेगा भाई, बच्चों है बड़ी ज़हीन। वाह 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 वाह, तो ये सब तुम्हें जहानत लग रही है, धोखा और चालाकी नहीं लग रही अपने घर वालों की? छोड़ो मुझे, खुद बताओ, तुम सोच सकती हो ऐसे आइडियाज? काश बच्चों मुझसे बड़ी ना होती, फिर मैं उससे पूछता कि क्या पूछते? यही कि बच्चों मेरे साथ मिलकर काम करोगी? वो हाँ कर देती, फिर मैं और बच्चों एक नई कंपनी शुरू करते जिसमें हम लोगों को ना मशवरे देते और नए नए आइडियाज देते और ढेर सारा पैसा कमाते। लो भाई, फूट गई मेरी किस्मत। ऐसा शौहर मिला है मुझे जो मेरी बेइज्जती के अंदर से भी अपने कमाने के तरीके ढूंढ रहा है, और जिन लोगों ने मेरी बेइज्जती की है उनकी तारीफों पर तारीफें किए चले जा रहे हैं। अरे मेरी जान, तुम फिक्र ही ना करो, मैं अपने घर वालों से सख्ती से पूछूंगा कि तुम्हें पीछे क्यों छोड़ कर गए। पूछोगे उनसे, और ये भी बोलना उनसे कि अगर मेरे साथ ऐसे ही करना था, मुझे नहीं लेके जाना था बुशरा के ससुराल, तो मुझे धोखा देने की क्या जरूरत थी मासूम शम्मो को। हाँ हाँ, वो भी पूछ लूंगा। अच्छा ये सब छोड़ो ना तुम, ये देखो मैं अपनी शम्मो के लिए क्या लाया। क्या है ये? है इसमें इतने सारे पैसे? तुमने फरमाइश की थी ना कि शादी पे तुम नई ड्रेसेस पहनना चाहती हो, बस उसी के पैसे हैं। अल्लाह, मेरा शौहर कितना मेहनती है, मेरे शौहर की मेहनत की कमाई। अरे ऐसी वैसी मेहनत, पूरा दिल जान दिमाग खून पसीना सब एक करके आया हूँ मैं। और ये देखो नया फोन, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, इसका तो रिजल्ट भी बहुत अच्छा होगा। मेरी पिक्चर तो लो एक जल्दी से। दिखाओ दिखाओ दिखाओ, क्या रिजल्ट है। अब तो सारी दोस्तें जल जाएंगी मेरी पिक्चर देखकर। आओ एक सेल्फी लेते हैं। जल्दी लो ना, कितनी अच्छी आई है। सुनो रोहिन, अब ये फोन मैं रख लूं? मैं तुम्हें इससे बेहतर फोन लेकर दूंगा शम्मो। पक्का? पक्का। ठीक है, वैसे आज तो तुमने मुझे खुश कर दिया है, लेकिन सुनो, अपने घर वालों से बात करना भूलना मत। मैं भूली नहीं हुई ये बात अभी। हाँ फिक्र ही ना करो। सही कहते हैं भाई, जैसी माँ वैसी बेटी। मोटी धोबन, अब तुझे सड़क पर ना लाए ना तो मेरा नाम भी रोहिन है। क्या दिमाग चलता है तेरा बाबा, क्या दिमाग चलता है। अल्लाह, कितने अच्छे ससुराल वाले इतनी अच्छी अच्छी चीजें लेकर आए। इतना सब कुछ लाने की क्या जरूरत थी? जब मंगनी होती तो उसमें ले आती बस। इतना सारा कहाँ है आंटी? इतना सा तो सामान है, हमें भी तो अपने अरमान पूरे करने थे ना। और वैसे भी ये सब कुछ फवाद ने खुद अपनी पसंद से लिया है, तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। वाह भाई, बड़ी मुस्कुराहटें बिखेरी जा रही हैं, बड़े हंसी ठट्टे हो रहे हैं अम्मा। ओह अच्छा, एंगेजमेंट का सामान आया है। कौन से ब्रांड के कपड़े लाई हो? दुर्दाना जी ने खुद बनाए हैं? दुर्दाना जी के ब्रांड का है? लो भाई, हैं? मैं समझी कोई बड़े ब्रांड का होगा सामान, मुझे क्या पता था। ये तो अम्मा गली कूचे की जो कोने में छोटी सी बुद्धि को थी ना, उसके कपड़े लेकर आई हैं। अरे मुसर्रत, देख तो सही कितने खूबसूरत कपड़े हैं ये, और ये रंग तो हमारी बुशरा पर बहुत ही अच्छा लगेगा। और बच्चों, ये ज्वेलरी तो देखें, अल्लाह इतनी खूबसूरत है। और ये स्टोन कितने अच्छे लगे हुए इस पे। ये कौन से स्टोन है? ये डायमंड का सेट है,
मामा ने स्पेशली बुशरा के लिए डायमंड का सेट भेजा है। डायमंड? इतना भी अच्छा नहीं है। खैर, ये तो बताओ जरा कि क्या सिर्फ बुशरा के लिए ही सब सामान लेकर आई हो या उसकी एक इकलौती मिस्कीन मासूम बहन के लिए भी कोई पैकेज आया है? मुसरत क्या बात कर रही हो, दुल्हन के लिए सारी चीजें आती हैं ना। अम्मा तुम तो चुप रहो। तो क्या चाहिए आपको मुसरत बाजी, बताइए, मैं आपको दिलाऊंगी, जो भी चाहिए लेके आएंगे हम। फिर एक काम करो, ये जो कानों में तुमने बुंदे पहने हुए ना बड़े हसीन लग रहे हैं, ये दे दो, उतारो उतारो। हाँ, कोई मसला नहीं, मैं दे सकती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, हाँ जी, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं उतार के दे देती हूँ। नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। ओहो मुसरत, खामखा मजाक ही करती रहती हो। मजाक कर रही है ये। अरे अम्मा लेने दो ना। मुसरत, सुने, अगर आपके पास कुछ ऐसा हो जो आप नहीं पहनती हो तो आप मुझे दे सकती हैं। शम्मो आओ मेरे साथ खाना निकालते हैं, और आप लोग भी आ जाइए ना। जी चले। मैं भी देखती हूँ। मैं आप लोग भी आ जाएं तो खाना खा लें। मैं साथ चलती हूँ। चले। बहुत खुश हो रही हो? कामयाबी मिल गई तुम्हें, है ना? लेकिन ये मत भूलो कि तुम्हारी झोली में ये खुशी मेरी बदौलत आई है, और तुम्हारे देवर को भी ये खुशी सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से मिली है। अगर हम खुश हैं तो आपकी बहन भी खुश और मुतमईन है। ये खुशी एकतरफा तो नहीं। हाँ, एकतरफा तो नहीं है, लेकिन मुसरत जहां की दी हुई भीख जरूर है तुम लोगों को। अगर मैं नहीं चाहती ना तो ये सब कुछ नहीं होता, और अभी भी अगर मैं चाहूं ना तो यूं चुटकियों में राख कर सकती हूँ सब कुछ। निकलो, निकल, चल जा। आई देखूं तो क्या आया। इतना भी अच्छा नहीं है। बकवास चीजें, हाड़ में जाओ। अरे मैं तो कह रही हूँ छोड़े नौकरी वोकरी। मेरी बात तो पूरी सुन लो ना, पहले से ही शुरू हो जाती हो। हाँ, अरे आजा, आ गई हूँ मैं। अरे वो मंजूर है ना, मंजूर, देख वो लाइन प्रोड्यूसर बन गया। 3 साल में 3 मंजिला मकान बना लिया कोरंगी में। हाँ हाँ, मैं खुद देख के आई हूँ। किधर रह गई थी? हैं? बात करती हूँ। इतनी देर में आ रही हो, कहाँ थी? अरे वो मैमूना है ना, उसके यहाँ कुरान खानी थी, वहां गई थी। कुरान खानी में? हाँ। वाह भाई वाह, कुरान खानी में गई थी या रिश्तों की डिटेल लेने गई थी? अरे बता तो दिया कि मैमूना के घर गई थी। खामखा की बकवास कर रही है, कोई रिश्तों की डिटेल लेने नहीं गई थी। तू सस्ते नशे करना छोड़ दे। अच्छा हाँ, नशे मैं नहीं, तुम्हें हो गया है नशा, वो भी लालच का। मैं पूरी नहीं पड़ रही थी कि वो मैमूना के घर चली गई। अल्लाह अकबर, पता नहीं क्या क्या तुम्हारे दिमाग में भर दिया है भाई। कोई नहीं भरा, ये जो तुम्हारी हरकतें हैं ना, ये मुझे सोचने पर मजबूर कर रही हैं। जो कहना था मैंने कह दिया। अच्छा, न मेरे पास दिमाग है और ना ही वक्त। जा रही हूँ मैं। अरे रुको तो, कहाँ चली? पूरा बता के जाओ, पूरा पूरा सारी डिटेल तुझे बता दी। अच्छा, तूने मुझे जलील ही करना था ना, तो व्हाट्सएप पे वो नहीं हूँ करके बात करते, आवाज भेजते, वो आवाज भेज देती। क्यों मेरा वक्त खराब कर दिया तुमने? आई बड़ी नहीं तो। अरे देखो तो जरा, अरे इस बुढ़िया को तो देखो कैसा लालच सवार हो गया है? अभी मैंने बात शुरू नहीं करी कि वो खत्म करके निकल ली। देखती हूँ तेरी चालाकियां, देखती हूँ, मैं भी छोड़ूंगी नहीं। देख अब करती क्या हूँ, पता चलेगा इस बुढ़िया को। उफ खुदाया, बरसों की बेवा नहीं होती, उस जैसी शक्ल बनाई हुई है तुमने। जरा से कपड़े क्या रखने पड़ गए हैं? इतनी मौत आ रही है तुम्हें?
अब पता नहीं उदासी है या दुख है, समझ नहीं आ रहा कुछ। बहन उदासी भी है और दुख भी। काहे का भाई? बस बहन, इस घर में एक ही लड़की थी बुशरा, जो सबका काम करती थी, खास तौर पे मेरा। और मेरे अपने काम का लोड मुझ पे ही आ जाएगा। भाई सीधी सी बात है, मुझसे तो कोई उम्मीद नहीं रखना बॉबी। मैं तो ठहरी सदा की काम चोर, मैं अपने हाथ बात नहीं हिलाने वाली तुम्हारे चक्कर में। इसलिए खुद ही हिलजुल के अपना काम करना शुरू कर दो। हाँ मुसर्रत, तू बड़ी बेमुरव्वत है, तुझसे इसी जुमले की उम्मीद थी मुझे। चलो अच्छा हुआ, तुम मुझे अच्छी तरह पहचान तो गए। समझ तो मैं उसी दिन गया था जिस दिन तुमने अपने नए दोस्त के बारे में मुझसे बातें छुपाई थी। दिलबर के बारे में? तो बहन मुसर्रत, अब नाम बता दिया है तो मिलवाओ किसी दिन। अब भाई अभी तो मेरी खुद इतनी मुलाकात नहीं हुई, पहले उसे जान लूं, मिल लूं, अच्छी तरह पहचान लूं, फिर तुम्हारी मुलाकात भी करा दूंगी। मैं तो खुद एक आध बार मिली हूँ सिर्फ अभी। अरे बहन, तुम मुझे कहती, मैं अपने बाबा से कहता, वो उसे ऐसा घेरते, वो फोन भी करता और मिलने भी आता। सीधी सी बात है भाई, ये प्यार के चक्कर हैं, बाबा के घेरों से कुछ नहीं होने वाला। हाँ मैं खुद ही देख लूंगी, मोहब्बत करती हूँ मैं उससे। आखिर बहन मुसर्रत, ये कोई आम बाबा नहीं है, मेरे बाबा हैं, मेरे पहुंचे हुए बाबा। देख लेना, वो तुम्हारे लिए कोई ना कोई हल भी निकाल देंगे और तुम्हारी शादी भी करा देंगे। मैं देख रहा हूं कि वो तुम्हें कॉल भी करेगा और शादी की पेशकश भी करेगा। हाँ सच्ची? टोक दिया ना बीच में। अभी मैं देख रहा था, अभी तुम्हारे बारे में मैं और कुछ बताता। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, दोबारा बताओ दोबारा बताओ। कॉन्सेंट्रेट। हाँ, वो तुम्हें कॉल करेगा। मेरा फोन बज रहा है, मुझे लगता है दिलबर की कॉल आ रही है, दिलबर की कॉल आ रही है। बाबा जी, बीदी मुहूर्त।
अच्छी लग रही हैं आप। बहलाना छोड़ दे। खुश हूं मैं आपके साथ। बस अपनी जगह समझने में देर लगी, पर समझ गई। कोई शिकायत नहीं, ना आपसे ना किसी से। मैं जानता हूं आप खुश नहीं है मेरे साथ। आप खुश हैं? सवाल जवाब को पीछे छोड़ देते हैं कि सिर्फ उलझाते हैं। खुशी का मौका है, सेलिब्रेट करते हैं। ठीक कह रही हैं। ऐसे आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। दुर्दाना, मुशरा की फैमिली को कॉल करके पूछिए कि कहाँ रह गए हैं वो, आए क्यों नहीं है अभी तक। हद होती है, क्या टाइम दिया था और देखिए क्या टाइम हो गया है। इतना इंतजार करवा रहे हैं। अब मैं कुछ कहूंगी तो लोगों को बुरा लगता है। कॉल कीजिए, पूछिए। आंटी मैंने कॉल की थी, वो बस पहुंचने ही वाले हैं। ठीक है, जब पहुंच जाए तो मुझे बता दीजिएगा। रिलैक्स। आइए। कितनी अच्छी तकरीब है, क्या सजावट है। मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं कर लूं मंगनी। किससे? एक थप्पड़ लगाऊंगी। क्या मतलब किससे? तुमसे और किससे? फिर ठीक है। चलना चलना, फिर तो मैं ना बनेगा। कम ऑन। कुछ देर में कोई और मेरी जिंदगी मेरे नाम से जुड़ जाएगा और मेरी मोहब्बत काश इसकी जगह बुशरा होती। मेरी मोहब्बत काश। क्या हो रहा है भाई? सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। आज तो मेरा भाई बहुत प्यारा लग रहा है। थैंक यू सो मच, तुम भी बहुत प्यारे लग रहे हो। तो थैंक यू यार, एक बात तो बता सिकंदर, थोड़ा सा कंफ्यूज तो नहीं लग रहा ना? एक सेकंड,
बिल्कुल नहीं लगे। पक्का ना? बिल्कुल। क्या हुआ? सिकंदर, जिस बदतरीन हालात से हम दोनों गुजरे हैं तो ऑनेस्टली बहुत डर लगता है। यही सोच रहा हूँ कि कोई गड़बड़ी ना हो जाए। मेरी बात सुन, टुडे इज योर डे। आज के दिन किसी भी ओवर थिंकिंग की जरूरत नहीं है। यू गोना बी वेरी हैप्पी और सब चीजें बहुत अच्छी होंगी इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है, तुमसे बेहतर और कौन जानता है। हम दोनों ने अपनी मोहब्बत बहुत मुश्किल से पाई। विश यू बेस्ट ऑफ लक। या अल्लाह, कैसी निकम्मी निठल्ली औलाद है। कमबख्त से कहा भी था उस निकम्मे रोहेल के हाथ कुछ खाने को भिजवा दी जो, अगर मजा ले जो अम्मा का ख्याल आया। नहीं बस अम्मा ने खाना खाया नहीं खाया। अल्लाह, मेरा घर तेरा मार डाला। अल्लाह, या भी मार डाला। अल्लाह, कमबख्त साबरा, क्या दीदे घर पे छोड़ के आई है जो टकरा गई? मैं तो दीदी घर पे छोड़कर आई थी, तू तो साथ लेकर आई थी ना, फिर क्यों नहीं देखा? अच्छा ये तो बता, ये आधी रात को कहाँ की तैयारी है? मेरी वजह से मैं कहीं भी जाऊं, खाना खाने के लिए निकली थी। अरे इस वक्त कौन मांगता है भाई? मांगे मेरे दुश्मन। मुन्नी धोबन की लॉन्ड्री में ना इतना बड़ा लंगर लगता है, सब उससे खाते हैं, बकवास करी जा रही है। क्यों तू अपने दिमाग को यहाँ चला रही है? दिमाग नहीं चलता, टांगे चलती है, टांगे। देख भाई, तुझे क्या आज घर पे कोई मिला नहीं जो तुम मेरा दिमाग पकाने के लिए निकल आई? निकली कहाँ हूँ, निकाली गई हूँ। किसने निकाला तुझे और क्यों निकाला? क्या बताऊं मुन्नी बहन, दुनिया ठीक कहती है औरत का कोई घर नहीं होता। हाँ खैर, तेरा ये दुख तो मैं समझ सकती हूँ। तू क्यों समझेगी भाई, तेरा तो घर भी अपना है और दुकान भी अपनी है। मेरे घर और दुकान में नजर लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये कोई मुझे थाली में रख के किसी ने पेश नहीं किया है। जब मैंने एड़ियाँ घिसी है ना, तब जाके मुझे ये मकान और दुकान मिली है। हाँ तो एड़ियाँ ही घिसोगी ना, वजन जो इतने। खबरदार, जो तू वजन के ऊपर आई तो तेरा गला दबा दूंगी मैं, समझी? एक लफ्ज और मत बोलियो। 2 लफ्ज बोल लूं अगर तू बोले तो। देख साबरा, साबरा नाम तेरा साबरा है, मेरा नहीं। मुझे पता है तेरा नाम मुन्नी है। अब समझ गई साबरा, समझ गई कि तुझे घर से क्यों निकाला। क्यों? क्योंकि तेरी हरकतें ऐसी हैं। देख, अगर तूने अब और बकवास की ना, तुझे ले जाके मैं ना नाले में डाल दूंगी, तेरी फुली हुई लाश मिलेगी, समझी? चल क्या जा कर रही है, खाना खाने? मुझे भी साथ ले। हाँ चल ना, अब तुझे डाल। अरे भैया बचाओ इसे, अरे भैया, अरे लोगों, अरे समीना खाला, आज तो आप मुझे ये बात बता ही दें कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है। ये सजावट देख रही सारी, अपनी बेटी के लिए जब हुई तो कितनी अच्छी सजावट की आपने, लेकिन जब मेरा वलीमा था तो कर दिया उसे पार्क में ऐसी फजूल सा। क्यों? शम्मो, ऐसी फजूल की बातें मत किया करो। जिन हालात में तुम्हारी शादी हुई थी, शुक्र करो कि हो गई। मुसर्रत, सेटअप तो बड़ा अच्छा लगा है, ये खाना भी अच्छा होगा यकीनन। अरे होगा ना दीदे, इधर आओ, की आग लग गई। तुम्हारी भी है दूसरी वाली, इधर आओ, इधर आओ। अम्मी आप बहुत अच्छी लग रही हैं आज। इस तरह के चीप जोक्स पसंद नहीं है मुझे। And I'm not your mother. Sorry. अड़ियल जो बने सिद्दी के बाजी। Excuse me. ओह, ज्यादा टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं है मुझे। हर चीज टाइमली हो जानी चाहिए। आई थिंक रस्म शुरू करनी चाहिए अब हमें। आप लोगों की तरह सारी सारी रात जाग के हम इवेंट्स नहीं करते, इसलिए रस्म शुरू करवाएं।
बड़बोली है जुबान मगर ये दिल बड़ा है भोला है, कुछ ना कुछ तो राज जो अभी नहीं है खोला। गुजरती है यूं जिंदगी तो बस गुजर ही जाए, ये किसने सोचा है ये किसने जिंदगी को बोला। रूबरू हो जाए तो बात बन जाए, आरज़ू जिसकी है वो कैसे मिल जाए। बहाना है बनाना जरा न लड़खड़ाना, छोटी सी बात को न छोटी सी रह देना। ओ बच्चों बजा दे ताली से यूं ताली, चाहे गोरी हो या काली,